हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी मूवी पोस्टर्स की इनिशियल वीडियोस की एफर्ट्स के बाद हम फाइनली इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब एक पोस्टर को शुरू से आखिर तक बनाएं। तो बस आज इस पोस्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करेंगे, जैसा कि ये फ्लैग। जिस तरह का ये फ्लैग मुझे चाहिए था, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो जो मेरे मतलब का फ्लैग था वो मुझे इंतहाई लो रेजोल्यूशन में मिला। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसा फ्लैग हम बहुत क्विकली बना सकते हैं और मैं अभी तुम्हारे सामने इसको बना देता हूँ। इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दूंगा 8 इंचेस बाय 4 इंचेस, रेजोल्यूशन कर देते हैं 250। पेन टूल सेलेक्ट किया और इस पोस्टर की आउटलाइन क्रिएट कर ली। टॉप फिल में से फिल नन कर देंगे। ये एक शेप बन गया है, एक और शेप बनाएंगे। शेप नंबर 1 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल और न्यूमेरिकल कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करके इसकी सिलेक्शन ले ली। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एन प्रेस किया, एक न्यू लेयर बनाई और यहाँ से जो ब्राइटेस्ट रेड कलर है उसको सेलेक्ट करके इसमें ये रेड कलर फिल कर दिया। यही हम बाकी दो शेप्स के साथ भी करेंगे। अब इन शेप्स की जरूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। एक न्यू लेयर बनाई, इसमें ये जो डार्केस्ट कलर है थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेते हैं। सॉफ्ट ब्रश लेकर 70% ओपेसिटी और ये शेड्स क्रिएट कर लिए। इस शेड को लेयर 1 के ऊपर लेकर आएंगे और इसके साथ क्लिप करा दिया। शेड में मास्क ऐड किया, सॉफ्ट ब्रश, ओपेसिटी 30%। इसी लेयर का डुप्लीकेट लेकर लेयर 2 के साथ क्लिप कर दिया। ये फ्लैग हमारा रेडी है। अब हमने इस पर टेक्सचर अप्लाई करना है। टेक्सचर मैंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। टेक्सचर की लेयर को मैं मोड दे दूंगा सबट्रैक्ट। अब इसमें लोगो लगा देते हैं। इस लोगो की लेयर को मैंने कर देना है मल्टीप्लाई। इसके ऊपर एक और डुप्लीकेट लेंगे, इसमें कलर येलो फिल कर देंगे। मोड इसका ख़त्म। अच्छा, इन दोनों लेयर्स को मैं ले जाऊंगा क्लोथ के नीचे और येलो लेयर में मास्किंग ऐड करनी है। अब एक बार इन दोनों लेयर्स को इनके डुप्लीकेट करेंगे और इनको टॉप के क्लोथ के नीचे ले आएंगे। सबसे टॉप पर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूंगा कर्व की। हमारा फ्लैग बिल्कुल रेडी है। इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है और नेम दे देना है इसको फ्लैग। अब आगे चलते हैं। अब इस पोस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ये एरो, इसको बनाते हैं। इस एरो को बनाने के लिए मैंने इंटरनेट से दो इमेजेस को कलेक्ट किया है, जिसमें से एक ये है और एक ये इमेज है जिसमें से मैंने इस इमेज का ये हिस्सा यूज़ किया है। इन दोनों इमेजेस को यहाँ लाकर मैंने कंबाइन कर दिया है। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक ह्यू सैचुरेशन की लेयर ऐड की है, जिसमें मैंने सैचुरेशन बिल्कुल -100 कर दी है और उसके बाद इसके ऊपर एक ग्रेडियंट मैप की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, जिसमें डार्क ब्लू से लाइट ब्लू तक की ग्रेडियंट ऐड की है। यहाँ ये एरो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव कर लूँगा। अब इस एरो के स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैंने एक न्यू फाइल में पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं सबसे पहले इसके ऊपर मोशन ब्लर अप्लाई करूँगा, 0 एंगल रखते हुए तकरीबन 40 की परसेंटेज, और उसके बाद एक और बार इसमें मोशन अप्लाई करूँगा सेम वैल्यूज़ के साथ। 2 बार अप्लाई करने की वजह यह है कि जब सेकंड टाइप मोशन अप्लाई किया जाता है तो वो पिछले मोशन की वैल्यूज़ को ऐड करते हुए न्यू मोशन की वैल्यूज़ अप्लाई करता है। मैं इसको ऑलमोस्ट 50 कर देता हूँ, नहीं बल्कि 70 सही रहेगा। कर्व्स ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसमें डार्क ऐड करके ब्राइटनेस बढ़ानी है। अब यहाँ इसके ऊपर मैंने शिफ्ट F11 करके एक 50% ग्रे लेयर ऐड करनी है और डॉज टूल सेलेक्ट करके इस एरो के टॉप एरियाज को मैंने ब्राइट कर देना है और ऑल्टर प्रेस करके बर्न टूल जो लोअर पार्ट्स हैं इस एरो के उनको डार्क कर देना है। ये मैंने डॉज एंड बर्न अप्लाई कर दिया इस एरो पर। इस 50% ग्रे लेयर को मैं क्लिप कर दूंगा एरो की लेयर से
इसके बाद एक फायर का इमेज मैंने यहाँ लाकर प्लेस किया है और इसको मैंने रख दिया है स्क्रीन मोड पर। थोड़ा सा इसमें मोशन ब्लर ऐड किया है और बैक पर एक और ट्रेल बनाने के लिए, फायर की ट्रेल बनाने के लिए एक और आग का इमेज मोशन ब्लर के साथ सेट कर दिया है। लास्ट में एक लेंस फ्लेयर इमेज वो लाकर मैंने एरो की टिप पर प्लेस कर दिया है और इसको मोड दे दिया है स्क्रीन। थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, तकरीबन 80 कर देते हैं। हमारा एरो अब बिल्कुल कंप्लीट है। अब वेरी क्विकली इस माउंटेन एज को बनाते हैं जिस पर हमने इस कैरेक्टर को खड़ा किया है। वैसे तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे यकीन है कि जब मैं इसको बनाऊंगा तो उस प्रोसेस को देखकर ही तुम समझ जाओगे कि ये एज कैसे क्रिएट किया गया है। इंटरनेट सर्च पर मुझे ये एज का इमेज पसंद आया। इसका मैं क्विकली कटआउट बना लूँगा। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस पर एक न्यू लेयर लेकर क्लिप कर दी। ये जो यहाँ एजेस पर लाइट आ रही है इसकी मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस हाफ एरिया से इस लाइट को रिमूव कर दूंगा और इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी है तकरीबन कोई 70%। मेन एज की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, एक और रफ सिलेक्शन बनाई, कॉपी पेस्ट। इसके ऊपर मैं एक 50% फिल ग्रे लेयर लूंगा और इसको सॉफ्ट लाइट मोड पे कन्वर्ट कर दिया। डॉज टूल लिया, एक और 50% ब्लैक फिल इमेज लिया सॉफ्ट लाइट मोड पर। उसके बाद ये जो रॉक्स की जितनी इमेजेस हैं इनको सेलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तमाम लेयर्स को एक दफ़ा पिक करके थोड़ा सा और इस रीसेट करता हूँ। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, ह्यू सेचुरेशन ड्रॉप कर दी। इसके बाद इसके ऊपर मैं एक ग्रेडियंट मैप अप्लाई कर दूँगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक ग्रेडियंट पहले से बना कर रखी है। मुझे मेरी मतलूबा टोन इसमें मिल चुकी है। थोड़ी सी मैं ओपेसिटी गिरा देता हूँ और उसके बाद इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके इनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब बात करते हैं इस फीमेल वॉरियर कैरेक्टर की। तुम देख रहे हो कि इस पोस्टर में लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से है। इसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर पर हमें लेफ्ट साइड पर लाइट्स को बढ़ाना होगा और जो इसके बैक पोर्शंस हैं और जो लेफ्ट साइड है उसको डार्क करना होगा। इनिशियली ये इमेज मुझे कुछ इस तरह का मिला था। तुम देख रहे हो कि इसमें कितनी बैलेंस और इवन लाइटिंग है। अब इसकी लाइटिंग को मैंने अपने पोस्टर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, साथ ही साथ डॉज एंड बर्न पे भी खासा काम करना है। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैं तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसकी वजह ये है क्योंकि ये सारा लाइट और डार्क और डॉज एंड बर्न का प्रोसेस मैं तुम्हें अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इस इमेज पर मैं ब्लैमिशेस, पिंपल्स और स्किन कंट्रोल का काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो भी मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तो उस डिटेल में भी अभी नहीं जाएंगे। तो जिन जिन लेयर्स, एडजस्टमेंट लेयर्स, मास्क और कलर कंट्रोल्स के थ्रू मैंने इस इमेज को एनहेंस किया है, वो सारा प्रोसेस मैं बहुत क्विकली तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसके शूज के नीचे मैंने एक कॉन्टैक्ट शेडो बिल्ड किया। उसके बाद लाइटिंग के हिसाब से लॉन्ग शेडोज क्रिएट कर दिए। इसके बाद इस इमेज के राइट एजेस को डार्क करने के लिए मैंने एक एज लेयर क्रिएट की सिलेक्शन के थ्रू और उसको मैंने कर्व्स के थ्रू डार्क कर दिया। यहाँ तुम्हें फील हो रहा होगा कि हल्का सा डार्क हो गया है। इसको मैं अपने वॉरियर के इमेज के साथ क्लिप करा दूंगा। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर कर्व्स की। ये जितना आउटर एरिया है इसको ब्राइट कर दिया जाए ताकि एक कॉन्टोर की फील आए। क्योंकि ये रेड कलर है तो इसको बहुत आसानी से ब्राइट की तरफ नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स में जाकर भी कंट्रोल किया है। यहाँ पर तुमको इसकी ब्राइटनेस की फील समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मैंने इन शूज पर कुछ टेक्सचर ऐड करना है ताकि जब मैं लेफ्ट साइड से लाइट सोर्स क्रिएट करूं तो यहाँ पर इन शूज पर एक टेक्सचर का इफेक्ट नुमाया हो। तो एक आर्टिफिशियल टेक्सचर मैंने इसके ऊपर ला कर रखा है। पहले तो क्लिप कर दूंगा, उसके बाद यहाँ मैंने इसको सॉफ्ट लाइट मोड पे कर देना है। मैं तुम्हें अगर क्लोजली दिखाऊं तो तुम वाज़ेह तौर पर टेक्सचर का इम्प्रेशन देख सकते हो। इसके फौरन बाद मैं एक ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ। यहाँ मेरा एक्चुअल मकसद इस एडजस्टमेंट लेयर से सिर्फ और सिर्फ रेड की सैचुरेशन बढ़ाना है। जो रेड की इंटेंसिटी है उसको मैं ब्राइट करना चाहता हूँ और शार्प रेड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ।
तुम इस सैचुरेशन को एक बेस प्लेट भी कह सकते हो, क्योंकि अभी मैंने इस रेड पर बहुत से डार्क शेड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास ब्राइट रेड भी अपनी जगह मौजूद हो। रेड की वैल्यू मैंने +28 अप कर दी है। इसी ह्यू सैचुरेशन की लेयर में मैंने मास्किंग भी ऐड कर दी है। ये मास्क देखो, इसमें मैंने सबसे पहले फेस को और नेक को और बालों को रिमूव कर दिया है। इसके अलावा कपड़ों के अलावा जितने एरियाज हैं जिसमें हाथ हैं, स्वॉर्ड है, लेग्स हैं, इन सबको भी मैंने मास्क कर दिया है। अच्छा, मुझे मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्लिप करा दिया। ये तुम्हारे लिए अब अंडरस्टूड होगा कि इसके ऊपर मैं जितनी भी लेयर्स स्टैक करता जाऊंगा वो सब मेन इमेज के साथ क्लिप हो जाएंगी। इसके बाद मैंने 2 और एडजस्टमेंट लेयर ऐड किए हैं। इसमें एक सैचुरेशन है जिसको मैंने +32 की वैल्यू दी है, लेकिन ये सैचुरेशन सिर्फ और सिर्फ फेस, नेक और हेयर्स के लिए है। तुम यहाँ इसकी मास्किंग चेक कर सकते हो। और इसके एग्जैक्टली ऊपर मैंने एक कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, और इसमें जो वैल्यूज अप्लाई हुई हैं इसमें भी मैंने सेम फेस का जो मास्क है वही अप्लाई किया हुआ है। इसकी मिड टोन्स में मैंने वैल्यूज जो ऐड की हैं वो थोड़ा सा जो इसमें रेड बढ़ा दिया है और थोड़ा सा ग्रीन ऐड किया है। इसके अलावा शेडोज में थोड़ा सा सियान बढ़ाया है और थोड़ी सी वैल्यूज मैंने 33% ग्रीन और ब्लू की ऐड की है। मकसद सिर्फ ये था कि फेस का कलर और कपड़ों का कलर तकरीबन एक जैसा हो जाए, जिससे कि एक इवन फील आए। इसके बाद 2 कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर्स और ऐड की हैं, और इसमें भी यही जो यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में हमने मास्क अप्लाई किया था वही मैंने यहाँ ऑल्टर प्रेस करके पेस्ट कर दिया है। एक से मैंने करना यह है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस और डार्क को कंट्रोल करना है। तुम ये देख रहे हो, इसमें मैंने रेड चैनल में भी थोड़ा सा डार्क और ब्राइट किया है, और दूसरे में मैंने थोड़ी सी वैल्यूज डार्क कर दी हैं। ब्राइटनेस को भी डार्क कर दिया है और डार्क को मज़ीद डार्क किया है। इसके बाद यहाँ एक और लेयर ऐड की है रिंकल्स को हाईलाइट करने के लिए। तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक ब्राइट ब्रश से, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट रेड कलर सेलेक्ट करके मैंने सिर्फ ब्रशिंग से रिंकल्स के ब्राइट एरियाज को मज़ीद ब्राइट किया है। ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसके नेक्स्ट एक और ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, और इसमें यही सेम मास्क अप्लाई करके इसको इन्वर्ट कर दिया। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि इसमें से हेड, नेक और हेयर्स को रिमूव कर दिया है, और यहाँ पर +20 की सैचुरेशन अप कर दी है। मतलब अब ये जितने पार्ट्स हैं इन सब में सैचुरेशन हाई हो गई है। एक और कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, जिसमें सिर्फ मकसद ये था कि थोड़ा सा और जो डार्क एरियाज हैं उनको डार्क किया जाए ताकि ब्राइटनेस और निकल कर आए। उसके नेक्स्ट एक ग्रेडियंट मैप ऐड करते हैं, जिसमें ये मैंने ब्लू से लाइट ब्लू और उसके बाद फिर वाइट तक की एक वैल्यू इसमें अप्लाई की है। इसकी ओपेसिटी परसेंटेज 33% है। मकसद सिर्फ ये है पोस्टर में इस रेड का बहुत ज़्यादा चीखता हुआ फील ना आए, तो इसको मैंने सियान से दबाने की कोशिश की है। तुम्हें डिफरेंस फील हो रहा होगा मेरे ऑन ऑफ करने पर। इसके बाद एक और कर्व्स की लेयर ऐड की है, और इस कर्व्स की लेयर को थोड़ा सा हमने ब्राइट एरिया से या सेंटर पॉइंट से इसको ब्राइट कर दिया है। यहाँ इस कर्व एडजस्टमेंट लेयर का मकसद ये है कि वो एरियाज जो ग्रेडियंट मैप ने थोड़े से दबाए थे उनको हमने ब्राइट कर दिया है। इस प्रोसेस से कलर बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं हो रहा है, लेकिन ब्राइटनेस की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद एक पूरा डॉज एंड बर्न का प्रोसेस है, जिसकी मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें पिछली वीडियोस में डॉज एंड बर्न का पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऐड की थोड़ी सी डॉज के थ्रू, और ये बेसिकली कॉन्टोर्स और एजेस पे काम हुआ है सारा। इसी फोल्डर का एक डुप्लीकेट बना के उसको मज़ीद इनहेंस कर दिया। फिर थोड़ा सा बर्न ऐड किया, जो एरियाज़ डार्क करने थे जहाँ लाइट की पहुँच नहीं है, जैसे ये सेंटर के एरियाज़ हैं, ये सारा एरिया है, इसको मज़ीद डार्क किया। यहाँ शूज़ पर और ब्राइटनेस ऐड की इससे। ये बेसिकली 50% ग्रे इमेज है जिसको मैंने यहाँ से शूज़ की ब्राइटनेस के लिए यूज़ किया है, और सॉफ्ट लाइट मोड रखा हुआ है। एक और 50% ग्रे लेयर ऐड की, और बहुत सारे एरियाज़ को इसके थ्रू मैंने ब्राइट किया है। मैं तुम्हें यहाँ इसका इम्प्रेशन दिखा देता हूँ। कुछ यहाँ एरियाज़ हैं, कुछ ये एरियाज़ हैं, इन सबको मैंने ब्राइट किया है। वही 50% लेयर, 50% ग्रे लेयर है सॉफ्ट लाइट मोड पर। एक और 50% ग्रे लेयर ऐड की है,
लेकिन इससे मैंने काम ये लिया है कि इसमें शूज़ के जो बर्न एरियाज थे, जो डार्क एरियाज थे, जिनसे ब्राइटनेस तो मैंने क्रिएट कर दी थी, लेकिन उस फ्लैटनेस को किल करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा डार्क भी ऐड करना था। इसके बाद थोड़ा सा रेड इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ब्राइटनेस रेड की ऐड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा रेड बनाया है। एक्चुअली ये 50% ग्रे इमेज ही, लेकिन मैंने इसके ऊपर उस इमेज में थोड़ा सा रेड पेंट ऐड कर दिया है। इसके बाद एक और इसी तरह का इमेज लेकर उसमें थोड़ा सा और रेड ऐड किया है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं कि इन इमेजेस को मैंने ओवरले के मोड पर रखा हुआ है और इनकी ओपेसिटी तकरीबन 50% या जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से रखी है। उसके एग्जैक्टली ऊपर एक और रेड लेयर ऐड की है और इस रेड लेयर का मकसद यही था कि मज़ीद जिन जगहों पर रेड की ज़रूरत है वो वहाँ ऐड हो, लेकिन ओवरले जब मैं करूँगा तो सिर्फ उसकी वैल्यूज़ ब्राइट एरियाज़ पर शो होंगी। तो जो ब्राइट एरिया है सिर्फ वहाँ पर उसका इम्प्रेशन बिल्ड हो रहा है ओवरले मोड की वजह से। तो एक्चुअल में ये कैरेक्टर था जो कि मिला और इसको हमने रेडी कर दिया इस तरह का। अब ये इमेज मेरा मुकम्मल तौर पर तैयार है उस पोस्टर में प्लेस करने के लिए। अब बनाते हैं बैकग्राउंड। ये पिक्चर मुझे pexels.com पर मिली थी। तुम कहीं से भी ये पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो। मेरा इस पिक्चर को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि मुझे यहाँ पर पहाड़ों के फार एज पर एक फॉग का इम्प्रेशन चाहिए था, जैसा कि तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे ये इम्प्रेशन चाहिए था, उसके लिए मुझे ये इमेज सूटेबल लगा है। इसके बाद मैंने एक और बर्फीले पहाड़ों का इमेज लिया है ताकि मैं ये जो पहाड़ हैं उनको डेप्थ में शो कर सकूं और ये जो फ्रंट के पहाड़ हैं इन पे कम डेप्थ नज़र आए। इसके बाद इन्हीं पहाड़ों को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब इस पहाड़ों के सिलसिले को कंप्लीट करने के लिए एक और पिक्चर यहाँ पर ऐड कर दी। इनके कलर पे मत जाना, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इनके साथ क्या करना है। अब ये पहाड़ी सिलसिला जो है यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो रहा है और इसके पीछे जो पहाड़ हैं उनमें फॉग और डेप्थ का इम्प्रेशन आ रहा है। फिर एक और पहाड़ी सिलसिला ऐड कर दिया इस पहाड़ी सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए और इस एज को नीचे तक लाने के लिए। ये पिक्चर भी मुझे इंटरनेट पर ही मिली थी। मैंने फेमस कैसल एरियल व्यू के नाम से सर्च किया था। इस इमेज में डेप्थ शो करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लुक दिया है। मैं अगर इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाऊं, ये इमेज था, यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू करने की वजह ये बताता हूँ कि मैंने इसको पर्सपेक्टिव देने के लिए थोड़ा सा नैरो किया है। नैरो कैसे करते हैं? कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके मैं किसी भी लेफ्ट या राइट कॉर्नर को अगर अंदर की तरफ बेंड करता हूँ, तुम देख रहे हो ये स्ट्रेच होता जा रहा है और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है। अब एग्जैक्टली इसकी एक और कॉपी यहाँ लगाई। इस कॉपी को मैंने किया ये है कि इसको कम पर्सपेक्टिव दिया था ताकि ये कि यहाँ जो नज़दीक का जो इमेज है, नज़दीक में जो पिक्चर की विजिबिलिटी आएगी उसमें पर्सपेक्टिव का इम्प्रेशन कम से कम आए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ फॉग ऐड की है। अब मैं फॉग ऐड करने का तुम्हें तरीका बताता हूँ। ये बड़ा आसान है। इंटरनेट पर क्लाउड्स के ब्रशेस का बहुत बड़ा कलेक्शन पड़ा है, तुम उसको डाउनलोड कर लो। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये तुम्हें शेप दिखा रहा है। मुझे ये ब्रश बेहतर लग रहा है, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, ओपेसिटी कर देता हूँ 30% और जब मैं इसको इस तरह प्लेस करूँगा तो ये एक फॉग का इम्प्रेशन बिल्ड कर रहा है। इसके बाद मैं इसमें मास्क ऐड करूँगा। मुझे जहाँ जहाँ ये नहीं चाहिए वहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा। जब मैं रिमूव भी करूँगा तो वो भी अनइवन ही होगा, जिसकी वजह से मज़ीद रियलिटी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट में मज़ीद फॉग ऐड की है, तो जो लाइटर वर्जन है फॉग का वो डेप्थ क्रिएट कर रहा है और जो डार्क वर्जन है फॉग का उसके दो रीज़न है। एक तो ये कि मुझे यहाँ इस एरिया को जहाँ ये क्लाउड्स और ये ग्राउंड मर्ज हो रहा है उसको दबाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गहरा फॉग का इम्प्रेशन दिया है। और जो मज़ीद मैंने इसके ऊपर फॉग ऐड की है जो इससे ज़्यादा है लेकिन लोअर ओपेसिटी में है, उसका मकसद ये था कि ये जो पीछे के पहाड़ों में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी वो थोड़े से डिम हो जाएंगे। अब इस एरिया में जो विजिबिलिटी है इसको मज़ीद वीक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गहरे
क्लाउड्स का या बादलों का या फ्यूम का इम्प्रेशन ऐड किया है, और ये भी मैंने ब्रश से ही बनाया है। और उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, चूँकि ये जो कैसल है एक्चुअल में जब मैंने तमाम पिक्चर्स को पर्सपेक्टिव दिया तो किले की अपनी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो एक ओरिजिनल कैसल को मैंने सेव रखा था, इसमें मैंने किसी किस्म का पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं किया है ताकि इस कैसल का इम्प्रेशन बड़ा विजिबल रहे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैंने एक डार्क एज ऐड करना है। ये अब हुआ ये कि यहाँ से शुरू होते हैं, ये बीच में लाइट ऐड हो गई है और ये सारा एरिया ज़्यादा ब्राइट है, ये डार्क है। अब आ जाते हैं सबसे मेन लेयर पर, हम एक ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और इसमें मैंने सैचुरेशन को बिल्कुल -100 कर दिया है। मतलब जो कलर की वैल्यूज़ थी उसने सब ख़त्म करके एक ब्लैक एंड वाइट इमेज मुझे दे दिया है। और इसके बाद जो मेरे पोस्टर की टोनिंग है वो मैंने एक ग्रेडियंट मैप के थ्रू निकाली है। इसमें मैंने इंतहाई डार्क ब्लू से लेके ओशन ग्रीन टाइप और कुछ ब्लूइश टच है इसमें, वहाँ से होते हुए वाइट तक का मैंने इम्प्रेशन बिल्ड किया है। तो मैं यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा जो मैंने ग्रेडियंट मैप बनाया है। जब मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया तो इसने इस ओवरऑल जो मेरा बैकग्राउंड था उसको एक सिंगल टोन दे दी। अच्छा, यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ जो ये क्लाउड्स हैं कुछ ज़्यादा आ गए, जिनकी वजह से ये जो बड़े खूबसूरत पहाड़ थे उनका इम्प्रेशन बहुत ड्रॉप हो रहा है कि ये पीछे के जो डेप्थ के पहाड़ हैं ये बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब करना ये है कि इस सेलेक्ट ऑल करना है और इस पूरे इमेज को कॉपी कर लेना है Ctrl+Shift+C प्रेस करके, और फिर इसको टॉप पर प्लेस कर देना है। मैंने इसको टॉप पर पेस्ट करके इस पर हल्का सा ब्लर अप्लाई कर दिया इस सारे एरिया में। मतलब मैंने इसको इस एरिया को सेलेक्ट करके सिलेक्शन को फेदर अप्लाई किया, Shift F6 80, और उसके बाद इस पर यहाँ पर गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया है। अच्छा, गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद मैंने इस लेयर की परसेंटेज कर दी है, ओपेसिटी की 70%। अब प्रॉपर डेप्थ हमें मिल चुकी है, बैकग्राउंड हमारी रेडी है। यहाँ मैंने बरकी कमकमे लगाए, बरकी कमकमे कह लो या कोई मशाल है, उसके छोटे छोटे से स्पॉट्स क्रिएट किए हैं। ये तुम्हें नज़र आ रहा है। ये ऑरेंज और येलो ब्रश के थ्रू बनाए हुए हैं। तो ये बैकग्राउंड तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम यहाँ पर अपनी वो एज ला के रखते हैं जिस एज पर हमने कैरेक्टर को खड़ा करना है। ये हमारा वो एज आ गया और उसके बाद फ्लैग ले आते हैं। इस फ्लैग को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके बाद ऐड करते हैं कैरेक्टर, और ये हमारा कैरेक्टर आ गया। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जैसा मैंने वहाँ बनाया था वैसे ही ला के यहाँ रख दिया है। इसके बाद जो मैंने वो स्पीयर बनाया था उसके मैंने यहाँ कुछ मल्टीपल वर्जन्स रख दिए, उनमें थोड़ा सा ब्लर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मोशन भी ऐड कर दिया। और फिर इन स्पीयर्स में और इस सारे एरिया में जो ये नीचे कैसल नज़र आ रहा है और ये सारा जो है ये थोड़ा सा और डिम होना चाहिए। इनको मज़ीद डिम करने के लिए और डेप्थ शो करने के लिए मैंने एक और फॉग की लेयर लगा दी। ये फॉग की लेयर यहाँ से इस सारे कैसल को, इस सारे एरिया को डिम कर रही है, साथ साथ स्पीयर्स को भी डिम कर रही है, और थोड़ा सा क्लाउड पे भी मैंने, यहाँ तुम देख सकते हो ये। इसके बाद जो सबसे मेन इंप्रेशन था वो था इस इन फ्रंट के स्पीयर्स का। तो यही स्पीयर है जो मैंने यहाँ फ्रंट पे ऐड किया है, और इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ मैंने इस तरह प्लेस किया है कि जैसे ये स्क्रीन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन इसको मज़ीद ब्लरी कर दिया है। कैरेक्टर के मामले में एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि देखो, जब मैंने यहाँ लाइट ऐड की है तो वो इनसाइड इमेज में जब मैं यहाँ टेक्सचर ऐड कर रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं यहाँ लाइट ऐड करूँगा तो यहाँ पर टेक्सचर का इम्प्रेशन कितना मायने रखता है। और यहाँ पर तुम इसकी लाइटिंग देखकर अंदाज़ा कर सकते हो कि अगर मैं उस फ्लैट इमेज पर यहाँ लाइट करता तो ऐसी डेप्थ कभी भी निकल कर ना आती, ना इतना इम्प्रेशन नज़र आता बूट्स का और लेदर का। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लेयर ऐड की है जिसमें फायर पार्टिकल्स थे। इन फायर पार्टिकल्स को मैंने मोशन ब्लर अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से एरोज आ रहे हैं, और फिर इसको दे दिया है मोड स्क्रीन। और ऐसे फिर यहाँ पर मैंने मल्टीपल इमेजेस कॉपी पेस्ट करके रख दी हैं। उसका मकसद ये था कि इस एरिया में थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड हो
और इन एरोज से जो ज़ाहिर है इनमें आग लगी हुई है तो थोड़ा कोई धुआं भी निकल रहा होगा, कुछ फायर पार्टिकल्स भी ये छोड़ते हुए जा रहे होंगे, तो उस इम्प्रेशन को बिल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फायर पार्टिकल्स ऐड किए हैं। ये इमेजेस हैं। अब एक बार फिर बॉटम पर एक डेप्थ ऐड करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने डेब्रिस ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने ब्रशिंग करके मज़ीद इसको डार्क कर दिया है। इसके नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक विब्रेंस की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है। इस विब्रेंस को मैंने 10% इंक्रीज कर दिया है। विब्रेंस और ह्यू सैचुरेशन में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। विब्रेंस बहुत स्मूथली कलर्स को एनहांस करता है और कलर्स की इंटेंसिटी बड़ा स्मार्टली बढ़ाता है। और सैचुरेशन में अगर मैं जाऊं तो सैचुरेशन एकदम से जो है ना वैल्यूज को हाई कर देता है। इस ओवरऑल इमेज में चूंकि मैं यहाँ रेड भी लाया हूँ और मुझे यहाँ पे फायर भी मैंने ला के रखा है, तो इस तमाम वैल्यूज को थोड़ा सा मजीद हाई करने के लिए मैंने 10% विब्रेंस ऐड कर दिया है। और आखिर में यहाँ पर मैंने अपना कंटेंट ला के रख दिया है। तो ये होता है हमारा पोस्टर कंप्लीट। ये एक मुकम्मल प्रोसेस था जो मैंने शुरू से लेके आखिर तक तुम्हें बता दिया। हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, बिट बाय बिट पीसेस को हमने कलेक्ट किया, उनको पॉलिश किया और उसके बाद एक फाइनल लुक क्रिएट कर लिया। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।